जग विच आवे है पंथ खालसा साजा सत्य बनाया कनवाजा जिसने इस जग विच आके है पंथ खालसा साजा होने जुल्म मिटावन खातर होने जुल्म मिटावन खातर हाथ पकड़ भगवती बाही जुल्म मिटावन आया मेरा बाजा वाला माही सी जुल्म मिटावन आया मेरा बाजा वाला माही वर्ष दे अंदर जुल्मां दा बदल घोड़िया रोंदे हुए पंडित तक के दिल्ली वल बापू तोड़िया जग भारत वर्ष दे अंदर जुल्मां दा बदल घोड़िया रोंदे हुए पंडित तक के दिल्ली वल बापू तोड़िया सिर दे के सतगुरु में सिर दे के सतगुरु में पाया दुश्मन ने मारिया लोड़ा रब के पुत्र ने भेजा जग विच पुत्रा दा जोड़ा 10 लाख ने घेरा पाया दुश्मन ने मारिया लोड़ा रब के पुत्र ने भेजा जग विच पुत्रा दा जोड़ा फिर मक्खी वाड़े पुजिया फिर मक्खी वाड़े पुजिया प्यारे वाला है
शब्द ये मौका गाया उज्ज्वला पीर कहा के मक्के वल चला पाया मित्र प्यारे वाला है शब्द ये मौका गाया उज्ज्वला पीर कहा के मक्के वल चला पाया परिणाम पाबंदी करदा करदा गुरदास मानू रे लाही जुल्म मिटावण आया मेरा बाजा वाला माही सी जुल्म मिटावण आया मेरा बाजा वाला माही परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਣੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाई धार दे पहाड़ी राजे जिन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल बेलोड़ियां जंगां शुरू कीतियां। बाई धार दे पहाड़ी राजे वो हन जिन्हां नूं किसे टाइम साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने जिन्हां दे बजुर्गां नूं गवालियर दे किले विचों आजाद करके जिन्हां दे राज भाग वापस कराए सन। ये बाई धार दे हिंदू पहाड़ी राजे अज बेईमान हो गए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल इन्हां ने पहला भंगाणी दा जंग लड़िया, फिर भी अनेकां वार सतगुरु सच्चे पातशाह दे उपर चढ़ के आए ने ते मूंह दी खा के मुड़दे गए ने। अज बाई धार दे राजे भीम चंद दी अगवाई दे विच रियासत बिलासपुर दे अंदर इकट्ठे हुए ने ते इन्हां सारियां ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे विरुद्ध अपनी अपनी भड़ास कड्ढनी शुरू की है। ये सारे बाई धार दे राजे पहाड़ी राजे खड़े होके अपनियां अपनियां तकरीरां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे विरुद्ध करते पे ने। भीमचंद जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दी टॉप तो बड़ा परेशान सी, जिन्हें सदा ही सतगुरु सच्चे पातशाह दे नाल ईर्ष्या कीती। वो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे सीस दे उत्ते कलगी सोंदी जेड़ी सी ओनू चंगी नहीं लगदी सी। सतगुरु सच्चे पातशाह दा पलंग दे उत्ते बैठना ओनू चंगा नहीं लगदा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह दे पावन सीस दे उत्ते कीमती शमियाना ओनू चंगा नहीं लगदा सी। गुरु घर दे विच प्रसादी आती पंच कला शास्त्र अनेका चीज़ां जो सतगुरु सच्चे पातशाह नूं सिख संगतां ने पेटा कीतियां सी। वो चाहुंदा सी कि ये सारियां ही साडे राजियां नूं शोभदियां ने, साडे दरबार विच ये चाहीदियां ने। इस करके इन्हां राजियां ने ये मीटिंग बुलाई है। इहदा दूजा कारण है जिहड़े पहाड़ी राजे ने ये खत्तरी ने ये शुरू तो लैके हुण तक इन्हां दे बजुर्गां तो लैके हुण तक जंगा करते आए ने, शास्त्र चलाते आए ने। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिन्हां दे हत्थ विच शास्त्र फड़ाए ने वो सिंघां दे परिवारां दे विचों उन्हां दे बजुर्गां ने कदी भी हथ ला के भी शास्त्र नूं नहीं देखिया सी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं सारियां नूं बराबर बिठा के प्रसादा छकाउणा शुरू कर दिता। ये भी पहाड़ी राजियां नूं चंगा नहीं लगदा सी। जदों सतगुरु जी ने 1699 ईस्वी नूं खालसा पंथ दी साजना कीती, ये पहाड़ी राजे कहंदे असीं भी अमृत छक लवांगे पर सानूं तानू साडे लई बाटा बखरा करना पवेगा। पर सतगुरु जी नूं ये गल चंगी ना लगी ते सतगुरु जी ने कहा मैं तां जात पात खत्म करने लई आया हां। ये पहाड़ी राजा ने यह भी गल आपस में बैठ के विचारी कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने राजा ते प्रजा एक हन, सारियां नूं अकाल पुरख वाहिगुरु ने पैदा कीते हन। आउण वाले समय दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू खत्म करके इन्हां नूं राज भाग दे देणगे। इन्हां ने खदशा जाहिर कीता सारियां ने बैठ के। हुण इन्हां ने फैसला कीता भी असीं बड़ी वार सतगुरु जी दे नाल लड़ के देख चुके हां, हर वार सानू हार दा मूंह देखना पैंदा आ।
इस करके असी औरंगजेब बादशाह नूं फरियाद करिए जाके, औरंगजेब नूं कहिए अपनी फौज भेज, ओदी फौज लैके असी सतगुरु जी दे नाल टाकरा करिए। ये सारे बेईमान पहाड़ी राजे इकट्ठे होंदे ने, सारिਆਂ ने विचार कीती, सारिਆਂ ने कुछ राजियां दे विचों 94 राजे कड्ढे ने जिन्हां नूं इन्हां ने मुखी बना के औरंगजेब बादशाह पास भेजिया। उस समय औरंगजेब बादशाह दक्षिण वाल जदों बगावत हुई सी उत्थे सी, इस करके इन्हां पहाड़ी राजियां ने सतगुरु जी दे विरुद्ध अनेकां गल्लां ला ला के दसियां। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडे लई बड़ा खतरा आ, वो साडे तो साडा तख्त खो लवेगा, तेरे तो भी तेरा तख्त जांदा रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे आ कि आउण वाले समय दे विच असीं औरंगजेब नूं खत्म करके अपने पिता दा बदला लवांगे। ये पहाड़ी राजियां ने कई कूट चालां चल के सतगुरु सच्चे पातशाह दे विरुद्ध औरंगजेब दे प्रति औरंगजेब नूं इस प्रति सुचेत कीता कि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते हमला करे। औरंगजेब कन्ना दा कच्चा होण करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रति दीना बेग जो पंजाब दा गवर्नर है, जो उस समय औरंगजेब दे कोल गया होया सी, ओनू कहंदा आ कि तू फौज लैके पहाड़ी राजियां दी मदद कर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सदा लई खत्म कर दे। पहाड़ी राजे सारा कुछ करके वापस परते ने। इन्हां ने भी अपनी फौज तैयार की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी विरुद्ध ਜਿਹੜੀ पहाड़ी राजियां दी फौज ਅਤੇ मुगल फौज चढ़ के आ रही है, ते मुगल फौज ने पहला चढ़न तो सतगुरु सच्चे पातशाह वालों बल नूं एक चिट्ठी लिखी आ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मुगल फौज ते पहाड़ी राजियां ने साइन कीते होए ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे तुसी आनंदपुर दी धरती ते रहना चाਹੁੰਦੇ हो ते ਤੁਹਾਨੂੰ एक काम करना पवेगा कि हर साल दे साल सानू कर देना पवेगा, टैक्स देना पवेगा। दूसरी गल इन्हां ने लिखी आ कि सतगुरु सच्चे पातशाह जे तुसी टैक्स नहीं देना चाहुंदे ते तुहानू कोई भी अधिकार नहीं आनंदपुर दी धरती ते रहण दा, तुहानू आनंदपुर साहिब छड्डना पवेगा। ते तीसरी गल कही जे दोनों गल्लां दोनों शर्तां नहीं मंजूर ते असी तुहाडे विरुद्ध औरंगजेब दी फौज लैके तुहाडे विरुद्ध टक्कर लैण दे लई आ रहे हां ते साडी टक्कर दा सामना करन दे लई तुसी तैयार हो। परमानंद पुरोहित जो गुरु घर दा विरोधी आ, ओनू सतगुरु सच्चे पातशाह ने साफ शब्दां विच एक चिट्ठी लिखी आ, ओदे थ्रू ये पहाड़ी राजियां विच जावेगी। सतगुरु जी ने लिखिया भी कर देना तो पहला कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि ये साडे पिता धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने माखोवाल दी धरती मुल खरीद के सतगुरु जी ने इत्थे ये नगर वसाया चक नानकी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने दूसरी गल कही, कह लगे आनंदपुर छड्ड के जाण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। ते तीसरी गल असी अमन पसंद आ, असी किसी नाल लड़ना नहीं चाहुंदे। ना धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने किसी दे उत्ते चढ़ के गए ने, ना अज तक जिन्नियां जंगां होईयां असी भी किसी दे उत्ते चढ़ के नहीं गए। हाँ जे कोई साडे उत्ते चढ़ के आया ते असी ओहदा स्वागत जरूर कीता आ, असी ओहदा मुकाबला करन दे लई तैयार आ। जे पहाड़ी राजिओ तुसी बेईमान हो चुके हो तां असी तुहाडा मुकाबला करन दे लई तैयार आ। भी लो जी बेईमान होए पहाड़ी राजे मुगल फौज दे नाल आनंदपुर साहिब जी दी धरती नूं जिवें घेरा पा रहे ने, उस वेले दा सीन भाई हरजीत सिंह सोलपुर वालियां दा पंथक ढाडी जत्था है इउं बयान करदा है।
हो गए। इन्होंने आनंदपुर साहब जी की धरती को घेरा पा लिया। इन्होंने इन्हों की खबर सतगुरु सच्चे पातशाह के सूहे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक पहुंचा दी कि महाराज पहाड़ी राजे बेईमान होके एक घेरा पा रहे हैं आनंदपुर साहब की धरती को, ते इन्होंने जंग करना है। डॉक्टर तारण सिंह होरां ने बड़ी प्यारी गल लिखी, कह लगे दारासल दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आनंदपुर जंगपुर ही बनया रहा। गुरु साहब नूं इत्थे बड़ियां जंगां करनियां पईयां। ये जिहड़ी जंग दा प्रसंग असीं सुणाउण जा रहे हां तुहानूं, ये दूसरी जंग है आनंदपुर साहब जी दी। अगस्त महीना 1701 ईस्वी का दिन है। ये पहाड़ी राजे इकट्ठे होकर आनंदपुर साहब की धरती को घेरा पाउंदे ने। सवेर का सभा होया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आसा की बार का कीर्तन किया। सिंघां नूं सतगुरु जी ने समझाया कि 22 तार के पहाड़ी राजे सवेरे टक्कर लैणगे, आओ सारे रल मिल के तैयारी करिए। सिंघां नूं जंग दा चाह चढ़ गया, क्योंकि सिंह सतगुरु जी तो जाना कुर्बान करने हर समय तैयार रहंदे सन। जदों सतगुरु जी ने जंग का ऐलान किया, उधरों पहाड़ी राजे भी चढ़ के आए। नगारे दे उत्ते चोट लगी ते जंग दा आगाज होया। जंग दे मैदान दे विच सूरमे इक्का ढा के लड़े, जाना तली ते धर के लड़े, पर मुगल अते पहाड़ी फौज जिहड़ी वो सदा ही जाना बचाउंदी रही, क्योंकि मुगल ते पहाड़ी फौजां दे विच वो लोग ने जिहड़े पेशे वजों फौजी ने, जिहड़े पेशे वजों ये काम करते ने, इस करके उन्हां नूं इस दी तनख्वाह भी मिलदी आ। ते तनख्वाह वाले सदा ही सोचते रहते ने जे असीं मारे गए तो साडे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, साडे बच्चे रुल जाणगे। पर इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जरनैलां ने सतगुरु सच्चे पातशाह दे महाराज तो अपनी जानां कुर्बान कीतियां होईयां। ये अपनी आजादी ते मनुखता दे भले वास्ते लड़ रहे ने। इन्होंने जानां दी परवाह कीते हुए बैरी दल दे उत्ते टुट के पै गए ने। बैरी दल दा जिहड़ा पहला अगले दा जिहड़ा प्रबंध सी वो सारा सतगुरु के सिखा ने खत्म कर दिता। उन्होंने लोगों को मार मुकाया। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के सिख इन्हां दे उत्ते काबिज होंदे जा रहे ने। पहाड़ी राजियां ने अपने सूरमियां नूं ललकार के फिर अगे भेजिया। फिर अगला पूर्वी सिंघां ने खत्म कर दिता। लम्मा समा घमसान दा युद्ध होया। शाम पै गई, दोनों धिरां अपने अपने ठिकाणियां ते आराम करने लई चलियां गईयां। हुण रात दा वेला है, अद्धी रात बीती आ। गुरु घर दे सिख जेड़े ये जानते ने सन कि गुरु साहब ने बड़ी बार पहाड़ी राजियां की मदद की आ। नदौन दे युद्ध दे विच भी महाराज पहाड़ी राजियां दे हक विच लड़े ने। सतगुरु जी ने इन्हां ते बड़ियां बख्शिशां कीतियां ने। ये सारियां बख्शिशां ते पर उपकार खत्म करके सदा ही सतगुरु जी दे नाल दगा कमाउंदे ने। भाई नाहर सिंह अते भाई शेर सिंह दोहां ने आपस विच सलाह कीती क्यों ना होवे कि सुत्ते पे मुगल दे उत्ते हमला करके ते पहाड़ी राजियां दे उत्ते हमला करके इन्हां दी फौज नूं मिट्टी दे विच मिला दिता जावे। ये दोहां सिंघां ने अपने फौजां नूं भी अपने नाल लिया ते अद्धी रात दे समय इन्हां ने मुगल अते पहाड़ी फौज दे उत्ते हमला कर दिता। मुगल अते पहाड़ी फौज नूं जदों सत श्री अकाल दे जयकारे कन्नां विच गूंजे ते घोड़ियां दीयां पैरां दीयां आवाज़ां सुनाई दित्तियां। एकदम उठे ने, जिहदे कोल जो हथ आया वो लैके लड़न दे लई तैयार होया। कईयां दे कोल तां कोई शास्त्र जां कोई हथियार भी ना आया। वो सतगुरु सच्चे पातशाह दे सिंघां दी कृपान दे पेट हो गए। बड़ा वड्डा नुकसान होया। आखिरकार सारे सिंह वापस आके लोहगढ़ दे किले विच बैठ जांदे ने। पर पहाड़ी राजियां नूं नींद कित्थे पैंदी आ। पहाड़ी राजियां ने जदों सवेर होई सारा हिसाब किताब लगाया ते दिन दे समय दे नालों भी रात नूं वधेरे नुकसान हो चुका सी। इस करके पहाड़ी राजियां ने मुकाबला करन नूं डिले कर दिता, थोड़े समय दे लई पेंडिंग पा दिता। वो कहंदे थोड़ा समा असीं विचार कर लईए, उदों बाद असीं जंग दे मैदान दे विच जावांगे। सारे 22 धार दे पहाड़ी राजे ते दीना बेग इकट्ठे हो के ये सलाह कर रहे ने, कहंदे सतगुरु सच्चे पातशाह दे उत्ते हुण किवें हमला कीता जावे। उन्होंने सोचा भी एक बार आपां फिर जंग दे मैदान दे विच जाके सतगुरु जी दे नाल टक्करा करिए। पर बहुते पहाड़ी राजे जो दिल करके हार चुके सन, उन्होंने कहा बड़ी बार असीं सतगुरु जी दे नाल लड़ के देख लिया, पर हुण तक सानू रिजल्ट की मिलिया, सदा ही हार साडी झोली दे विच पई आ। इस बार भी सानू हार दा मूंह देखना पवेगा। असीं अपणियां जानां नहीं कुर्बान करनियां चाहुंदे, ना ही असीं नजायज दे विच फौजी मारने चाहुंदे आ। इन्नी गल कहण दी देर सी ते भीम चंद ते केसरी चंद जसवाल दा जो राजा आ, ये दोनों जाने उठे। इन्हां दोवां जाणियां ने बाकी राजियां नूं लांतां पाईयां। कहंदा तुसीं डर गए हो, तुसीं मर्दां दे पुत्तर हो, तुहाडे बजुर्ग हथियार चलाउंदे रहे ने। जेड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वाल फौज ने उन्होंने तो कदी देखिया तक नहीं सी हथियार। तुसीं मर्दां दे पुत्तर हो, आओ आपां एक बार लड़ीए। पर
ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, 5 7 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਘੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਸੁਝੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਤਵੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ 5 7 10 ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੂਈਏ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਈਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
पातशाह दे कोल आलम सिंह सारा सुनेहा लैके पहुंचा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह पहाड़ी राजिया ने जो प्लानिंग की ओदे अनुसार असी जित्ती हुई जंग सवेर नूं हार जावांगे। सतगुरु जी ने क्या कह लगे, दस तां सही गल की आ विचों। कह लगे महाराज इंसान दा ते जानवर दा मुकाबला की है, इंसान दे नाल इंसान लड़दा तां देखिया आ, पर बेईमान पहाड़ी राजे इत्थों तक गिर गए ने कि उन्होंने साडे सिखां दा मुकाबला एक हाथी दे नाल करवाउण जा रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ वो भी उदा दा हाथी नहीं, वो एक ट्रेन कीता होया हाथी है अते ओनू सवेर नूं शराब पिला के ओदे मत्थे ते 7 तवियां बन के ओदे सुन नूं किरपान बन के ते ओदे सारे ही शरीर नूं लोहे दे नाल ढक के वो किले वाल बधणगे ते किले दे दरवाजे नूं तोड़ के अंदर आ जाणगे। सच्चे पातशाह महाराज ने क्या इहदे विच डरन दी किहड़ी गल आ, कोई गल नहीं, साडा भरोसा परिपूर्ण परमात्मा ते है, वो साडी लाजपत रखेगा। सतगुरु जी ने उसे वक्त सारे सिंघां नूं दीवान दे विच बुलाया ते स्पैशल दीवान कीता गया। उस दीवान दे विच महाराज जी ने सारी गलबात जो भाई आलम सिंह ने दसी सी वो कह सुनाई। जदों सिखां ने महाराज नूं पुछया महाराज हुण असीं की करना है, ते महाराज ने कहा कोई गल नहीं, हाथी दे मुकाबले ते असी भी अपना हाथी भेजांगे। सिखा ने क्या महाराज उस हाथी दे मुकाबले प्रसादी हाथी भेजना, ते महाराज ने क्या ना साडा हाथी हो रहा है। कह लगे ओ केड़ा हाथी है, ते सतगुरु जी ने भाई दुनी चंद दा नाम अपनी पावन रसना तो उचारण कीता। जदों सतगुरु जी ने अपनी रसना तो भाई दुनी चंद दा नाम लिया, सिंघां ने जयकारे छड्ड दिते, पर दुनी चंद घबरा उठिया भी हाथी दा मुकाबला किवें कीता जावेगा। सिंघां ने जाके बधाइयां दित्तियां बई दुनी चंद जी तुहानू बधाइयां होण, तुहानू सतगुरु सच्चे पातशाह ने जंग दे मैदान दे लई चुनिया है। ये सारियां नू उपरों उपरों कही जा रहा सवा बधाइयां, पर अंदर करके ये डरिया पिया है। इहनू सतगुरु जी जानते ने क्योंकि ये मसंद सी। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने इसे ही साल विसाखी दे समय मसंदां नू सजावां दित्तियां, जेड़े मसंद काटी हो चुके सन, जेड़े मसंद पैसिਆਂ ਦੀ कपलाबाजी करते सन ते जेड़े अपने चरित्र तो हीन हो चुके सन, उन्हां नू सतगुरु जी ने सजावां दित्तियां। पर भाई दुनी चंद करैक्टर पक्खों ते पैसिਆਂ दे पक्खों कोई भी बेईमानी नहीं करता। ये सतगुरु जी नू पूरी श्रद्धा ते भावना दे नाल ओ भेटा पहुंचाउंदा है अते इहदा करैक्टर भी उच्चा सुच्चा है क्योंकि ये भाई सालो दे परिवार दे विचों है। पर अज ये डोल गया। सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर भी क्या कहन लगे, पता नहीं मनुख कदों भी डोल जावे, ये अज डोल चुका सी। इन्हें डोलदे होए ने महाराज दे नाल भी खदशा जाहिर कीता। कह लगे गुरदेव हाथी दा ते इंसान दा मुकाबला की हो सकदा आ, ते महाराज ने क्या कोई गल नहीं, तू तां पात्र बनना आ। किसे समय यही मसंद गुरु के सिखां नू जी नहीं दिंदा सी। जने खणे सिख दे नाल जने खणियां दे नाल ਇਹ ਖੇਪੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। कदी किसे सिख नू आवाज मार के कहंदा सी भी मेरे नाल मत्था ला के देखो, कदी गुरु घर दे विच आई संगत नू कहंदा भी मेरे नाल घोल करके देखो, किसे नू कहंदा मेरे नाल पंजा लड़ा के देखो। ये बड़ियां अपनियां तारीफां करदा, कहंदा मैं जंग दे मैदान दे विच पलटा सकदा है जंग दे मैदान नू। कहन लगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैनू भेजन। ये पहला ये गल्लां करदा आ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जंग दे मैदान दे विच मैनू भेजन। जेड़े पहाड़ी राजियां ने घेरा पाया इहनू तां मैं अपनी रता पर फौज दे नाल लैके जाके खत्म कर सकदा आ, गुरु गोबिंद सिंह मैनू भेजदे नहीं। ये सारियां गल्लां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां भी पास पहुंचदियां ने। इस दा पाज उगाड़न दे लई सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहदा नाम लिया। खैर सतगुरु जी तो विदायगी लैके अपने विश्राम अस्थाना वाल चले गए ने। भाई दया सिंह इहदी मन नू जान चुका आ। भाई दया सिंह दुनी चंद दे पास गया ते कहन लगा भाई साहब जी तुहानू बधाइयां होण कि सतगुरु जी ने तुहाडा नां चुनिया आ। ये कहन लगा कादियां बधाइयां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तां मैनू हाथी दे नाल लड़ा के मार देना आ। ओ कित्थे हाथी कित्थे मैं। भाई दया सिंह ने बड़ा समझाउण दा यतन कीता। कहन लगा भाई कोई गल नहीं, तू तां सिर्फ पात्र बनना आ, बख्शिश तां गुरु गोबिंद सिंह दी होनी आ। ओ चाहे कुल दुनिया दा रिमोट गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हत्थ दे विच आ। ओ चाहे तां धरती दा पलटा सकदा आ। पर ਇਹਦਾ विश्वास नहीं, जदों बंदा डर जावे ओनू विश्वास होना बड़ा औखा आ। वो भी गुरु साहब दे उत्ते विश्वास जदों टुट गया तां ये डरिया फिरदा आ। इन्हें प्लान कीता, इन्हें भाई साहब की गल ना मनी, उन्होंने लख यतन कीते समझाउंदे, पर ये जदों ना समझिया इन्हें रात नू कहा भी मेरी ड्यूटी ला दो, किले दी छत दे उत्ते पिछले पासे मैं सारा ध्यान रखांगा। सतगुरु जी तो सिखां ने पुछ के इहदी ड्यूटी पिछले पासे लगा ली, क्योंकि सतगुरु तां जानदे सन भी इन्हें टिकना नहीं, इन्हें भज जाना आ।
ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ
दुनी चंद डरदा मारिया ये रस्सा लैके आउंदा मोटा सारा ते पा के किले दे उपर ते रस्से नूं लमका के उतरना चाहुंदा आ। इहदे चेले कहन लगे भी बाबा जी तुसीं बड़े भारे हो, इस करके तुसीं अखीर दे विच उतर जाओ, पहला सानू उतर दिओ। इस पापी ने इत्थे तक भी कह दित्ता सी, कहन लगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह साडे थापे बने ने, मसान जिहनूं चाहुंदे ने गुरु थापना ओनूं थापिया जांदा आ। इस पापी नूं इस गल दा पता नहीं कि गुरता गद्दी दा धुरो है। इस पापी ने कहा भी आपां जाके सारे करतारपुर दी धरती ते जावांगे, उत्थे सोढी मौजूद ने, उन्हां सोढियां दे विचों किसे नूं गुरु थाप देवांगे ते ओनूं सारे लोग गुरु मनन लग पैणगे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं भी पता लग जाएगा असीं तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी मदद करन वास्ते आए सी, महाराज तां साडी जान दे बैरी हो गए। खैर इहदे साथी जदों उतर गए, ਇਹ भी जदों उतर लगा हले थोड़ा जिहा ही उत्थों उतरिया सी कि ਇਹਦਾ रस्सा टुटिया, डिगन दे नाल ਇਹਦੀ ਲੱਤ टुट गई। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ने ਇਹਨੂੰ घर पहुंचाया। ਜਦੋਂ ਇਹ घर पहुंचा लोकां ਨੂੰ पता लग्या भी ਇਹਦੀ ਲੱਤ टुटी है, लोग खबर लैण आए। ਇਹਨੇ बड़ियां फड़ा मारियां, कहण लगा मैं जंग दे मैदान दे विच गया सी, उत्थे मेरे उत्ते हमला होण करके मेरी ਲੱਤ टुट गई। खैर समय दे नाल लोकां ਨੂੰ सच्चाई दा पता लग गया। लोकां ने आके ਇਹਨੂੰ ਇਹ कहना शुरू कर दिता भी तू साडे पिंड नूं कलंकित करके आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी कोई अपनी लड़ाई है, वो तो समूची मनुखता दे भले वास्ते लड़ रहे ने। वो चाहन तां अज भी सुखां दी जिंदगी जी सकदे आ, पर महाराज ने अपने जीवन नूं संकट विच साडे लई पाया होया। इन्हों चंगा हुंदा कि तुसीं रस्ते विच मर जांदे ते साडे पिंड नूं दागी ना करदे। खैर इन्हां तुमतां तो बचन दे लई, इन्हां गल्लां तो बचन दे लई इहने अपने परिवार वाले नूं कहा, दे घर दे विच एक कोठड़ी बनी सी, कहंदा मैनूं उत्थे ही रह दिया करो, जे कोई मैनू मिलन भी आवे तां कह देना कोई है नहीं, वो किते गया होया आ। इन्हां ने इंजी करना शुरू किया गया। कादर दी कुदरत दा खेड अनोखा है। करते ने अजिहा खेड रचाया कि दुनी चंद जिहड़ी कोठड़ी विच रह रहा बड़ा हनेरा है, उस कोठड़ी दे विच इहदे सप लड़ गया ते मर गया। पर इतिहास दसदा है कि इहदे पोतियां ने जाके सतगुरु जी तो भुल बख्शाई ते खंडे बाटे दी पौ लैके सतगुरु जी दे सन्मुख जामे शहादत पीता। खैर इधर सवेर होई, आसा की वार दा सतगुरु सच्चे पातशाह कीर्तन आरंभ करदे ने। देखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी एक खासियत है, सतगुरु जी ने वरदियां गोलियां दे विच भी बाणी पढ़नी नहीं छड्डी। जिद्दां मर्जी औखा समा भी महाराज ते आया, पर महाराज बाणी नूं सदा ही पढ़दे ने। सतगुरु जी ने इस वेले भी आसा की वार दा कीर्तन आरंभ करवाया है। जदों आसा की वार दा कीर्तन चल रहा, बिच संगतां आपस विच गल्लां कर रहीआं ने, कुसर मुसर दी आवाज आई। महाराज ने देखिया। खैर जदों सारी आसा की वार दी समाप्ति हुई, महाराज ने जेड़े सिख गल्लां कर रहे सन उन्हां नूं अपने पास बुलाया ते महाराज ने कहा, तुहानूं पता नहीं जदों गुरु दी गल हुंदी होवे, जदों बाणी पढ़ी जाती होवे, ये धुरकी बाणी है, ये जदों पढ़ी जाती होवे अपनियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। इन्हां ने महाराज तो खिमा मंगी, महाराज सानू माफ कर देना, पर गल ही कुछ अजिही हो गई सी जिहनूं साडे तो रहा नहीं गया। महाराज कहंदे जो मर्जी हो जावे, गुरबाणी चलदे समय अपनियां गल्लां नहीं करनियां। जदों गुरु दा इतिहास गुरु की साखियां सुनाइयां जाण अपनियां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां, तुहाडे करके कईयां दा ध्यान खिंच जांदा है। इन्हां ने माफी मांग के महाराज नूं पुछया कि की गल होई सी जिहड़ियां तुहानूं तुसीं गल्लां कर रहे सी। कहण लगे, महाराज जेड़ा तुसीं राती हाथी थापिया सी वो अज हाथी किते दिखाई नहीं दिंदा। असीं घुम फिर के सारे किले विच देख लिया, वो किते भी दिखाई नहीं दिंदा। सानूं लगदा है रात दे समय दौड़ गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मुस्कुराए, कहण लगे दरअसल दे विच ओ बेअमरतिया सी, इस करके भज गया। मैनूं पता सी इहने रहना नहीं, ये सिर्फ अपना फोका रोब संगतां उत्ते जमाउंदा सी। इहदा पाज उघेड़न दे लई मैं सारा कौतक वरताया सी। सतगुरु तां सारियां दे अंदर दी जानन वाले ने। हुण सारियां संगतां ने पुछया, महाराज हुण की होवेगा, हाथी दा मुकाबला कौन करेगा? महाराज कहण लगे, कोई गल नहीं, जे हाथी नहीं रहा ते हाथी दा मुकाबला साडा बब्बर शेर करेगा। संगतां ने पुछया, महाराज वो बब्बर शेर कौन है? ते गुरुदेव कहण लगे, जेदी सोच बचित्र, जेदे काम बचित्र, जेदा नाम भी है भाई बचित्र सिंह, वो इस हाथी दा मुकाबला करेगा। जदों ये गल सुनी ते दुनी चंद वारता संगतां ने जकारा छड्डिया सी। भाई बचित्र सिंह अपने आसन तो उठ के एकदम खड़ा होया, उन्हें सत श्री अकाल दा जकारा छड्डिया, सतगुरु सच्चे पातशाह दा धन्नवाद कीता। जिवें भाई बचित्र सिंह खुशी दे विच जकारे छड्ड रिहा, उस वेले दा सीर ढाडी जथे दी जवानी है, ओ सरवण करो।
ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਟਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਟਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਟਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਟਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਟਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਮ 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 ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੈ ਮੱਥੇ ਲਾਵਦਾ ਚਮ ਚਮ ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੈ ਮੱਥੇ ਲਾਵਦਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਭਈ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਟਾਲੇ ਨਾਮ 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 ਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ 100 ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹੇ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਧ ਚਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਆਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਟਾ ਪੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਟਾ ਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਤਿਆਰੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
मर्दा दे वांग लड़ांगा। इधर ओदा भरा आ, ये दोनों भाई मनी सिंह दे पुत्र ने। भाई उदय सिंह ओने अपने भरा दा नाम सुन के सतगुरु जी दे भरे दरबार दे अंदर खड़ के महाराज अगे बेनती कीती, महाराज जे मेरा भरा तुसी हाथी दे नाल मुकाबला करने लिए भेज रहे हो ते मेरे ते भी कृपा करो। जेड़ा केसरी चंद जसवाल दा राजा है, ये बड़ा हंकारिया फिरदा आ, ये बार बार चढ़ाई करके आउंदा आ। सतगुरु मेरे ते कृपा करो, जे मेरा भरा बचित्र सिंह हाथी दा मुकाबला करे ते मेरे उत्ते भी कृपा करो, मैं उसदा सीस वड्ड के लेके आवां केसरी चंद दा। महाराज ने दोहां भरावां नूं थापड़ा दिता। लो भी इधर जंग दा मैदान दे विच जान दे लई योधे अपने कमर कसे करते ने, अपने शास्त्रां नूं पहनन लग पए ने। इधर पहाड़ी राजियां ने भी हाथी नूं शराब पिलाउणी शुरू कर दित्ती। हाथी नूं रज के शराब पिलाई गई, ओदा सारा शरीर लोहे दे नाल मढ़ दिता गया। ओदे सिर दे उत्ते मत्थे दे उत्ते 7 तवियां चिन दित्तियां गईयां, ਜਿਹੜੀਆਂ किले दे दरवाजे दे नाल जाके टकराउणगीਆਂ। ओदी हाथी दी सुंड दे नाल उन्होंने कृपान बन दी भी जदों भी ये जावेगा अपनी सुंड हिलावेगा ते किन्ने सिंघां नूं शहीद कर देवेगा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮੰਨਿਆ। इस करके वो जदों चले गए ने सारे इकट्ठे हो के, इधरों गुरु के सिंघां नूं भी पता लग्या भी पहाड़ी राजियां ने इधरों हाथी नूं भेज दिता। गुरु के सिंह तैयार होए ने। सतगुरु सच्चे पातशाह तो भाई बचित्र सिंह ने थापड़ा लिया, होया घोड़े ते सवार। भाई बचित्र सिंह दे सिर ते हाथ रख के कलगीधर पातशाह ने 9 फुटी नागनी बाचा इहदे हाथ विच फड़ाया आ भी लो बई इधरों सिंह तैयारी करके दरवाजा खुलण दा इंतजार करन लगे ने। बई दरवाजा खुलिया, उधरों पहाड़ियां दा हाथी बल रहा आ दौड़ के। इधरों गुरु के सिख भाई बचित्र सिंह ने अपने घोड़े नूं अड्डी लाई, हवा दे नाल गल्लां करदा होया हाथी दे कोल पहुंचिया। इहदे घोड़े ने हाथी दे मत्थे दे नाल दोनों अपने पौड़ लाए। बई लो जी सिख दा रोह जागिया, अणखा टुंबियां गईयां। बई पा के मत्थे ते अणखा दे बट नागरी दा भरमा बाहर है एहो पिता दशमेश पिता दशमेश दिता सी सजबा लाजा रख ली बाजा भालिया। बाजा
हाथी जंगरा मारा जंगरा मारदा जिद्दी दर्द कमा मारी नगड़ी बचदा सगी शेर दे बचदा सगी शेर दे तसगी मथे बैठ जा हाथी जोर नाल चीका मारा हाथी जोर नाल चीका केसरी चंद्रा हो मेरे केसरी चंद्रा सरसाया उदय सैकड़े द्वार चला बड़ी पज के पैठ दिखा जागे रवाजा करदियां माता तेरियां जग विच रंदियां बचतर सिंह तेरियां जग विच रंदियां उदय सिंह तेरियां हां जी हां प्रक्रिया भाई बचित्र सिंह ने इन्नी जोर दी नागनी मारी कि 7 तवियां चीरती हुई 1.5 फुट मथे विच जाके वजी। जेड़ा हाथी गुरु के दरबार नूं ढाउण दे लई आ रहा सी, गुरु के किले नूं ढाउण दे लई आ रहा सी, वो वापस मुड़ गया। वापस मुड़दे होए ने उन्हें पिरथी चंद जरनैल जेड़ा पिछे आ रहा सी ओनू पैरां दे हेठ मधौल दिता। वो मारिया गया। अनेका फौज नूं वढ़दा टुकदा पैरां थल्ले लताड़दा होया हाथी वापस चलिया गया। इधर भाई उदय सिंह ने केसरी चंद दी धौन ला लई ते गुरु साहब पास आ गया। ते इधर जदों केसरी चंद मरिया होया देखिया पहाड़ी राजियां दे विच दौड़ पै गई। वो दौड़ गई उन्हां दी जरनैलां दी फौज। सिंघां ने पिछा किया थोड़ी देर तक। जदों दूर तक चले गए सिंह वापस आए ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं बधाइयां दित्तियां। महाराज ने कहा सारा कुछ तुहाडे करके ही होया है, तुहाडे अंदर जिहड़ी अनख और गैरत धन गुरु नानक ने भर दित्ती सी ओदा ही सारा करिश्मा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहिब दी दूसरी जंग भी सतगुरु जी दे नां रही। सिखां ने मैदान दे विच जाके अपनी अनख दे नाल ਅਤੇ अपने शास्त्र विद्या दे नाल इन्हां नूं हरा के मूंह दी काली करारी हार खिला के वापस तोड़ दिता। बई लो जी ये सारे सिखां ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं बधाइयां दित्तियां, जकारे छड्डे गए, रंजीत नगारा बजाया गया। ये सारा प्रसंग आनंदपुर साहिब दी दूजी जंग दा है जिहदे विच भाई बचित्र सिंह मरदा वांग लड़िया ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी जिੱਤ होई। असीं धन्नवाद करदे हां कलमां दा काफला चला रहे वीर सतनाम सिंह जी जिन्हां नूं असीं सत्ता फरीद सराय वाला करके जानते हैं, जिन्हां ने मौका बख्शिश किया। साडे वल्लों होईयां बेअंत गलतियां भुल्लां ते पाओ रहमत दा पर्दा। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।